तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, जब से आपका वेस्टर्न रेलवे का अप्रेंटिसशिप का 5066 पोस्ट पर आईटीआई साथियों के लिए वैकेंसी निकल के आई है, तब से सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा जा रहा कि सर हम कहां से फॉर्म भरे ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाए कि हाँ वेस्टर्न रेलवे में हमारा एक्ट अप्रेंटिस के रूप में सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो ग्रुप डी में आपको जो बेनिफिट मिलता है वो आप लोग पता ही होगा कि 20% का आरक्षण मिलता है। इसके साथ साथ 1/3, 2/3 और पीईटी से निजात मिलता है आप लोगों का। ठीक है, तो फायदे अनेक है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट चाहते हैं कि भैया हम अपना फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अप्रेंटिसशिप कर लेते ताकि जब भी ग्रुप डी का भर्ती है उसमें कम नंबर पे हमारा जो नौकरी है लेवल 1 के अंतर्गत हो जाए। तो साथियों, पूरा 2 से 3 दिन एनालिसिस करने के बाद, 2 से 3 दिन कड़ी मेहनत करने के बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड हो रहा है और उसमें हम आपको पूरा हिंट्स दे देंगे। ठीक है, हालांकि ये तो नहीं बता पाएंगे कि ट्रेड वाइज के अगर आपका फीटर है तो यहां से भरिए, इलेक्ट्रीशियन है तो यहां से भरिए, ऐसा नहीं। हम आपको एक मोटा मोटी नॉलेज दे देंगे कि आपको कहां से फॉर्म भरना चाहिए, चाहे आपका 60% है, 70% ओवरऑल है या फिर आपका 80% ओवरऑल है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर स्किप करते हो तो भैया फिर उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, फिर बाद में मुझे मत बोलिएगा कि सर आपने जहां से बोला हम लोग फॉर्म अप्लाई किया नहीं समझ में आया। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती के पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। फाइनली आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। 23 सितंबर से आवेदन शुरू है जो आपका 22 अक्टूबर तक चलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो भी हम आपको इसमें मेंशन कर देते हैं। एज लिमिट 15 से लेकर 24 तक रहता है और इसमें जो एज का काउंट है वो आपका यहाँ पे 22 अक्टूबर 2024 के डेट से किया जाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट के बारे में बात करें तो मेरिट लिस्ट सिंपल आपका 10th प्लस ITI के एवरेज परसेंटेज के ऊपर बनता है। ठीक है, ना इसमें कोई एग्जाम ना ही कोई आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ITI और ITI पास आउट होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। NCBT SCBT वाले सभी तरह के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अगर इसमें बात करते हैं, अब इसमें एलिजिबल ट्रेड का बात करते हैं तो देख लीजिए ये सभी एलिजिबल ट्रेड है। अगर आपका ट्रेड इसमें होगा तो ही फॉर्म भरिएगा, नहीं ट्रेड होगा तो मत भरिएगा। ठीक है, नहीं तो फॉर्म झूठ मूठ का रिजेक्ट हो जाएगा और आपका पैसा भी लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 19 ट्रेड है टोटल। ट्रेड का नाम हम पहले बता चुके हैं तो आपका समय यहाँ पे बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे आप चलते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं जो नए छात्र पास आउट हुए हैं अभी उनको भी यहाँ पे मौका मिलेगा, तो टेंशन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लेना है। और बहुत सारे छात्र बोल रहे थे कि सर इसमें जो 10th में कितना नंबर डालना है, तो देखिए इसमें क्लियर कट बोल दिया गया है कि जितना भी आपका मार्क्स है सभी मार्क्स को आपको इसमें डालना है। टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट मेंटेन इन दी मार्कशीट, जितना भी आपका मार्कशीट में है, चाहे आपका 5 है, 6 है, 7 है, सभी को डालना है, क्योंकि इसी को लेकर सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट है उनका सवाल देखने को मिल रहा है। अब चलिए सीधे चलते हैं हम वैकेंसी टेबल पे। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आपका मल्टीपल डिवीजन की तरफ से आपका वैकेंसी आया है। आप जो फॉर्म भरोगे वो एक डिवीजन इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए अगर आपको BCT से भरना है तो BCT डिवीजन ही सेलेक्ट करोगे। ठीक है, हम एक बार आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अगर मान लीजिए BRC से भरना है तो BRC डिवीजन ही सेलेक्ट कर पाओगे। मतलब कहने का यह है कि एक बार में एक ही डिवीजन आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ADI अहमदाबाद डिवीजन हो गया, उसके बाद आपका इधर बात करेंगे RATM रतलाम डिवीजन हो गया। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो आपका RJT राजकोट डिवीजन हो गया। उसी प्रकार आपको सभी डिवीजन BPB भावनगर पारा डिवीजन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सारा जो डिवीजन है वो देखने को मिलेगा। ये PL वर्कशॉप हो गया। ठीक है, तो वर्कशॉप में भी अप्लाई करिएगा तो वो भी हो जाएगा। मतलब एक बार में आप एक ही फॉर्म भर सकते हो और एक ही डिवीजन को सेलेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल डिवीजन सेलेक्ट करने का इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको यह समझना है इसमें कि आपका जो यहाँ पे जो एक डिवीजन के अंतर्गत जो छोटे छोटे यूनिट है, जैसे सपोज अगर यहाँ पे BCT डिवीजन में बात करें तो साथियों BCT डिवीजन में आप देखिएगा कि कौन कौन सा यहाँ पे डिपार्टमेंट आ रहा है। मैकेनिकल डिपार्टमेंट आ रहा है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आ रहा है, फिर आपका TMC इंजीनियरिंग आ रहा है, देन उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे तो ब्रिज इंजीनियर आ रहा है, फिर आपका SNT सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपका पर्सनल डिपार्टमेंट आ रहा है
है। देन उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि टोटल बीसीटी में कितनी वैकेंसी है। जैसे बीसीटी में टोटल यहाँ पे वैकेंसी का जो संख्या है वो 971 है, ठीक है। तो उसी प्रकार आप जैसे यहाँ पे एक डिवीजन को सेलेक्ट किए, जैसे आप बीसीटी में अप्लाई किए तो आपका जो सिलेक्शन है वो कहीं पे भी हो सकता है, मैकेनिकल में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका इंजीनियरिंग में भी हो सकता है, टीएमसी, ब्रिज और एसएनटी, और इसके साथ साथ आपका यहाँ पे पर्सनल डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। मतलब एक डिवीजन के अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे यूनिट आते हैं उन सभी जगह आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि अगर आप एक डिवीजन में फॉर्म अप्लाई किए तो आप एक डिवीजन के अंतर्गत जितने भी डिपार्टमेंट है उस सभी डिपार्टमेंट के लिए आप एलिजिबल होते हैं। बीसीटी का समझा दिए, आप एक और डिवीजन आप समझ लीजिए, एक और डिवीजन समझ लीजिए, नहीं तो बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर समझ में नहीं आया। जैसे बीआरसी डिवीजन, अब ये बीआरसी डिवीजन में जो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे वो आपका एलिजिबल होंगे मैकेनिकल के लिए भी, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के लिए भी, और यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए भी, टीएमसी इंजीनियरिंग के लिए भी, और इसके साथ साथ आपका ब्रिज इंजीनियरिंग, एसएनटी डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, ये सभी डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल होंगे अगर आप यहाँ पे बीआरसी डिवीजन से फॉर्म भरते हैं तो। मतलब बीआरसी डिवीजन में जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं सभी के लिए एलिजिबल होंगे। अब आपका सवाल हो सकता है कि सर सभी में तो सेम ही ट्रेड है। जी हाँ, सभी में सेम ट्रेड है। जैसे यहाँ पे मैकेनिकल में बात करेंगे इसमें भी फीटर है, इलेक्ट्रिकल में बात करेंगे इसमें भी फीटर है। आप देखिए, और उसके बाद यहां पे बात करेंगे इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियरिंग में भी आपको यहाँ पे फीटर ट्रेड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। टीएमसी में बात करेंगे फीटर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ब्रिज में बात करेंगे इसमें फीटर देखने को नहीं मिल रहा है। हम एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, आपका जो भी ट्रेड होगा इसी तरह मैच करिएगा, ठीक है। हम आपको जिस प्रकार से सिलेक्शन सुनिश्चित होगा वो मेथड हम आपको बता रहे हैं, और ये जो जानकारी है ऐसे नहीं मिलता है, इसके लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, तब जाके इंफॉर्मेशन मिल सकता है, जो आपको ऐसा इंफॉर्मेशन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे बात करें जो भी आपका ट्रेड होगा, जो भी डिपार्टमेंट होगा वो डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपका ट्रेड होगा। जैसे मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, सभी छात्र फॉर्म भरे, जैसे मान लीजिए कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट में फीटर का कट ऑफ चला गया, यहां पे सपोज मान के चलते हैं 75% चल गया 10th प्लस आईटीआई का एवरेज मिला के, और उसी प्रकार इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो आपका यहां पे फीटर वालों का कट ऑफ चल गया, मान के चलते हैं कि यहाँ पे 76%, ठीक है। और भी डिपार्टमेंट में अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे निर्धारित हुआ, तो आप जिस डिपार्टमेंट का कट ऑफ को क्वालिफाई करोगे, ठीक है, आप जिस डिपार्टमेंट का कट ऑफ को क्वालिफाई करोगे उस डिपार्टमेंट में आपका नाम आ जाएगा। सपोज मान लीजिए कि आपका यहाँ पे है भैया, मेरा तो 76 है, ठीक है, तो 76 है तो आप यहाँ पे आपका इसमें इलेक्ट्रिकल में नाम आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि आपका 75% है तो आपका यहाँ पे 75 वाला मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपका नाम आएगा। आप बोलेंगे सर अगर मेरा 80 हो तो 80 हो तो आप डिपार्टमेंट आपको जिस लिस्ट में डालेगा वो डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, डिपार्टमेंट आपको जिस लिस्ट में डालेगा उसी लिस्ट के अंतर्गत आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो ये पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था जो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, ये आप लोग समझ गए। अब बात करते हैं, तो देखिए साथियों, जिन भी छात्रों का 80 प्लस है, जिन भी छात्रों का 80 प्लस है एक्सेप्ट इलेक्ट्रीशियन, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को छोड़कर, जिन भी छात्रों का 80 प्लस है, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को छोड़कर वो आंख मूंद कर कोई भी डिवीजन में फॉर्म भर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी डिवीजन, चाहे वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट, किसी में भी भर दीजिए, वेस्टर्न रेलवे का आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, सिर्फ इलेक्ट्रीशियन को छोड़कर। इलेक्ट्रीशियन में जिसका 84 प्लस है, 10th प्लस आईटीआई मिलाने के बाद जिसका 84 प्लस है वो किसी भी डिवीजन में फॉर्म भर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दो चीज समझ गए, अगर आपका 80 प्लस है, ठीक है, कोई भी ट्रेड है आपका, तो आप कहीं भी फॉर्म भर दीजिए, वेस्टर्न रेलवे में कोई भी डिवीजन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए जिसका 83 या फिर जिसका 84 प्लस है वो किसी भी डिपार्टमेंट में फॉर्म भर दीजिए, डिवीजन फॉर्म भर दीजिए, वेस्टर्न रेलवे में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात रहा भैया जिसका 60 है उसका क्या होगा, जिसका 70 है उसका क्या होगा, जिसका 79, जिसका 80 तक बन रहा उसका क्या होगा, वो लोग बात को समझिए ध्यान से। देखिए साथियों, आप लोग अगर मिलजुल के काम करोगे, मिलजुल के अगर सही से फॉर्म भरोगे तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपका 5066 पोस्ट है, ठीक है। हमारा काम है आप लोगों का पास सही सही इंफॉर्मेशन, जो जेन्युइन चीजें हैं वो आप लोग को पहुंचाना, ठीक है। हमने जैसे टेलीग्राम में मैसेज किया कि एक वीडियो आ रहा है तो उसके ऊपर बहुत सारे छात्र ने रिस्पांस दिया। देखिए, वीडियो बना देना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उसमें ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो अब यहां पे बात करते हैं कि पिछला बार का कट ऑफ का क्या सीन था। चलिए पिछला बार का कट ऑफ का थोड़ा बताते हैं आपको। देखिए, पिछला बार का कट ऑफ के बारे में बात करेंगे साथियों। जिनका ज्यादा परसेंटेज है
ठीक है, उन लोगों से निवेदन है कि कम वालों का भी सिलेक्शन होने दीजिए। आप लोग कोई भी डिवीजन में फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, परंतु जो डिवीजन अभी हम बता रहे हैं उसमें जिनका हाईएस्ट परसेंटेज है वो लोग उस डिवीजन को ना ही सेलेक्ट करें, तो आपके भाई बहन के लिए अच्छा होगा, ताकि उन लोगों का भी सिलेक्शन हो सके। ठीक है साथियों, ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है क्योंकि बहुत सारे छात्रों का मैसेजेस, कॉल, इतना रिक्वेस्ट आ रहा है इस वीडियो के लिए कि मैं बता नहीं सकता हूं, इसीलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। ठीक है, अब देखिए पिछला बार का क्या सीन था। तो साथियों पिछला बार में जो आपका कम कट ऑफ गया था, जरूरी नहीं कि इस बार भी कम हो जाए। पिछला बार का मतलब 2-3 साल से हम देख रहे हैं, ठीक है, जब से हम यूट्यूब पे है तब से वेस्टर्न रेलवे का देख रहे हैं। तो इसमें आपका यहां पे एक दाहोद, ठीक है, बात को समझिएगा, दाहोद, महालक्ष्मी और राजकोट और रतलाम, ये 4 ऐसे डिवीजन है जिसका कट ऑफ हर बार कम जाता है, जिसका कट ऑफ हर बार कम जाता है। अब हर बार कम जाने का मतलब ये नहीं है कि इस बार भी कम चल जाए। ठीक है, पिछले 2-3 साल से हम लगातार देख रहे हैं इसका कट ऑफ कम जा रहा है। ठीक है, जिसमें आपका रतलाम है, राजकोट है, महालक्ष्मी है, दाहोद है। फिर से एक बार अनुरोध कर रहे हैं, जिसका 80% से ज्यादा है वो बाकी किसी भी डिवीजन में फॉर्म भरे, जिसका कम परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट यहां का कट ऑफ जो है आपको मैक्सिमम जो है कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब यहां पे हम आपको एक संकेत दे रहे हैं, एक सिर्फ आपको बता रहे हैं कि हाँ इस प्रकार फॉर्म अप्लाई करिएगा तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, चाहे आपका 60% बढ़ रहा, देखिए हम किसी का अभी डिवीजन का नाम नहीं ले पाएंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि क्या बीआरसी में फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, पता चला आप लोग सभी बीआरसी में फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। हम ये नहीं बोलेंगे कि अभी आप रतलाम में फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, पता चला सभी लोग रतलाम में कर दिए और जहां पे कट ऑफ कम जाता था वहां पे कट ऑफ ज्यादा चला जाएगा। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको कहां से फॉर्म भरना चाहिए, बस आपको एक हिंट्स दे रहे हैं कि कहां कहां कट ऑफ कम जाता है और कहां कहां कट ऑफ ज्यादा जाता है। बाकी आप लोग खुद होशियार हो, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हो, ठीक है, ये जानकारी आप लोग के पास जरूर से जरूर अब आप लोग एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ हमें कहां से फॉर्म भरना चाहिए ताकि हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। आपका चाहे 60% हो, आपका चाहे 70% हो, या फिर आपका चाहे 80% हो, अच्छे से फॉर्म भरिएगा। हमने हिंट्स दे दिया है वीडियो में कि किस प्रकार आपको फॉर्म भरना चाहिए, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। अगर इस रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा साथियों। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।